निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? प्रश्न पूछा गया कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह के जो नेता थे, वो थे बिरसा मुंडा और यहाँ पर बिरसा मुंडा ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जो जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं भूमिज विद्रोह और यहाँ पर भूमिज विद्रोह देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा यानी मैकमोहन लाइन और यहाँ पर मैकमोहन लाइन ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यूरोप वासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा। यूरोप वासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा था अरबों से और यहाँ पर अरबों से ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया? सर्वप्रथम किस यात्री ने विश्व का चक्कर लगाया था? समुद्री मार्ग के रास्ते विश्व का चक्कर लगाने वाले यात्री का नाम है फर्डिनेंड मैगलन और यहाँ पर मैगलन देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति पूछा है, ध्यान रखिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था और यहाँ पर कॉर्नवालिस ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर यहीं पर प्रश्न पूछता कि अमेरिका के सेनापति कौन थे, अमेरिका ऐसा पूछ देता कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था, तो वो था वाशिंगटन। यहाँ पर पूछा अंग्रेजों का सेनापति कौन, तो अंग्रेजों का सेनापति था कॉर्नवालिस जो ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व में प्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था अमेरिका में और अमेरिका यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अमेरिका में जो लिखित संविधान लागू हुआ वो किस वर्ष, तो 1789 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न पूछा है द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन। कुलीन वर्ग के लोग जो थे वो द्वितीय स्टेट में आते थे और यहाँ पर कुलीन ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नई दुनिया जिसको अमेरिका के नाम से जानते हैं, नई दुनिया यानी अमेरिका का पता किसने लगाया था? नई दुनिया यानी अमेरिका का जो पता लगाया था वो पता लगाया था कोलंबस ने और कोलंबस ने नई दुनिया यानी अमेरिका का जो पता लगाया था वो 1492 में लगाया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका का पता कोलंबस ने किस वर्ष लगाया? 1492 में। अगला प्रश्न है लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेसेज फेयर का सिद्धांत बोले या बोलिए मुक्त व्यापार नीति, मुक्त व्यापार नीति या लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने और यहाँ पर एडम स्मिथ ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वोल्टेयर कौन था? वोल्टेयर एक लेखक था और यहाँ पर लेखक ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है रूसो समर्थक था, रूसो क्या चीज के वो समर्थक थे? रूसो जो समर्थक थे वो समर्थक थे जनता की इच्छा का, रूसो समर्थक थे जनता की इच्छा का और यहाँ पर जनता की इच्छा देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी रूसो के द्वारा एक प्रसिद्ध रचना किया गया जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। याद रखिएगा सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना है रूसो का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अगहनी फसल है? निम्नलिखित में अगहनी फसल जो है ये है चावल, चावल यानी धान जो है ये अगहनी फसल है और यहाँ पर चावल ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो है वो है जेनेवा में और यहाँ पर जेनेवा ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष श्रमिक दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व श्रमिक दिवस प्रत्येक वर्ष, विश्व श्रमिक दिवस यानी कि मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 मई को, ध्यान रखिएगा। विश्व श्रमिक दिवस यानी कि विश्व मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जर्मनी को परास्त
करने का श्रेय किस देश को है? जर्मनी को परास्त करने का जो श्रेय है वो है रूस को। और यहाँ पर रूस देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था? तो यह है वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक सवाल और ध्यान रखिएगा, वर्साई की संधि कब हुआ था? 20 जनवरी 1919 को, 20 जनवरी 1919 को वर्साई की संधि हुआ था, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? केला जो मुख्यतः होता है बिहार में वो होता है हाजीपुर में। और यहाँ पर हाजीपुर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मुजफ्फरपुर क्यों फेमस है? तो ये है लीची के लिए। अगर प्रश्न पूछा जाता है लीची के लिए फेमस जगह कौन सा, तो वो है मुजफ्फरपुर। यहाँ पूछा गया है केला, तो केला के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है, तो हाजीपुर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है? यानी इनमें से कौन सा फसल है जो व्यावसायिक फसल है? तो व्यावसायिक फसल यहाँ पर जो है वो है कपास। और कपास ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना पूछा गया, राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यहाँ पर 1920 ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति ये रहने वाली थी पलामू का, और पलामू यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया? झारखंड यानी बिहार से एक अलग राज्य बना झारखंड। ये झारखंड राज्य बना 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना। और यहाँ पर 15 नवंबर 2000 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, माइन कैंप यानी माई कैंप किसकी रचना है? माई कैंप ये रचना है हिटलर का। और यहाँ पर हिटलर देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, यानी माई कैंप हिटलर की रचना है। अगला प्रश्न है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे? त्रिगुट समझौते में जो शामिल थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ये त्रिगुट में शामिल थे। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में है पहला, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहला। लेकिन अभी भी कुछ कुछ बुक के अंदर में ये दूसरा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में पहला हो गया है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत में मतदान की न्यूनतम आयु सीमा जो है ये है 18 वर्ष। और 18 वर्ष यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा, संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन डी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा है? यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। और यहाँ पर प्रस्तावना देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी है? देश में निर्वाचन यानी चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी मुख्यतः है यह है निर्वाचन आयोग का। और यहाँ पर निर्वाचन आयोग देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? यानी प्रधानमंत्री को शपथ जो दिलाता है वो कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य में कानून कौन बनाता है? राज्य में कानून बनाता है राज्य विधानमंडल। और यहाँ पर विधानमंडल देखिए ऑप्शन बी में है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्यसभा है। राज्यसभा एक उच्च सदन है। उच्च सदन बोलिए या इसी को ऊपरी सदन बोलिए, उच्च सदन या ऊपरी सदन है राज्यसभा। और यहाँ पर उच्च सदन जो है वो है ऑप्शन ए में, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोनों सदनों, लोकसभा, दोनों सदन कौन कौन हो गया? लोकसभा हो गया और राज्यसभा। दोनों सदनों की, लोकसभा की और राज्यसभा की बैठक जब एक साथ होती है तो उसी को कहा जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष जो है ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर एक और सवाल याद रखिएगा, दोनों सदनों की यानी संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? अगर प्रश्न रहे कि बुलाता कौन है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो वो बुलाता है राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाने का काम है राष्ट्रपति का, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जो कार्य करता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, और सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो है 243। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243, और 243 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत में गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 26 जनवरी को, और यहाँ पर 26 जनवरी वो है ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं? तो लोकतंत्र का जो सिद्धांत नहीं है वो है असमानता, और यहाँ पर असमानता ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? भारतीय संसद जो मिलकर बनती है वो लोकसभा और राज्यसभा, तो यानी दो सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। यहाँ पर दो सदन देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और एक सवाल याद रखिएगा, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कौन कौन शामिल होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? यहाँ पर 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, और 6 वर्ष यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वैसे अगर राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इनका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। अगला प्रश्न देखिए, क्या अगला प्रश्न पूछा गया है, किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया है? यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत मतदान का अधिकार दिया गया? मतदान का अधिकार दिया गया अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? लोकतांत्रिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो होता है न्यायिक प्राधिकरण, और यहाँ पर न्यायिक प्राधिकरण ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? यानी लोकसभा का कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु होना चाहिए वो होना चाहिए 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 25 वर्ष, और 25 वर्ष यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यतः होता है। भारत में लोकसभा का जो चुनाव होता है ये सामान्यतः होता है 5 वर्ष के अंतराल पर। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर, और यहाँ पर 5 वर्ष देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक जो है एक बढ़ई जो एक उत्पादक है, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, उत्पादन का निष्क्रिय साधन है।
उत्पादन का निष्क्रिय साधन जो है वो है भूमि, और यहाँ पर भूमि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? निम्न में से कौन मानवीय पूंजी नहीं है? तो मानवीय पूंजी जो नहीं है वो है अकुशलता। अकुशलता ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया 2011 जनगणना 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर था वो था 64.5%, यानी 64.5%, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे रहना। गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबों का सूचक है। गरीबी का सूचक है गरीबी रेखा के नीचे रहना, जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? किसी देश की प्रमुख आर्थिक जो समस्या है वो है गरीबी तथा बेरोजगारी। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी तथा बेरोजगारी, जो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी जो मुख्यतः पाई जाती है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, और यहाँ पर कृषि क्षेत्र ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? शीतकालीन कृषि कहते हैं रबी को, और यहाँ पर रबी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के कृषक मजदूर हैं। बिहार के कृषक मजदूर अशिक्षित हैं, और अशिक्षित यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तु? तो ये जो है दूध, एक तरह से ये गैर टिकाऊ वस्तु है, दूध ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? निम्नलिखित में कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? तो यहाँ पर जो सब्जी है ये उत्पादक वस्तु नहीं है, जो ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक का साधन है? निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन है? उत्पादन का जो साधन है वो है श्रम, और यहाँ पर श्रम देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो है गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो है गुजरात, और गुजरात यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, और बेंगलुरु ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की मानक माध्य रेखा का मान है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का जो मान है वो है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 इंच, और 82 डिग्री 30 इंच यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? भारत में जो चोटी स्थित नहीं है तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी भारत में स्थित नहीं है, और माउंट एवरेस्ट यहाँ पर ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वो है नेपाल में स्थित, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो है सागर माथा। सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल में। अगला प्रश्न है, सेडल चोटी की ऊंचाई क्या है? सेडल चोटी की जो ऊंचाई है वो है 732 मीटर। 732 मीटर यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है, और जमुना यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन लवणीय झील है? लवणीय झील जो है वो है सांभर झील। सांभर झील एक प्रकार का लवणीय झील है, और यहाँ पर सांभर झील ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगर प्रश्न पूछा जाए सांभर झील किस राज्य में है, तो यह है उड़ीसा में। और वुलर झील कहाँ पर? तो वुलर झील जम्मू कश्मीर में, और डल झील भी कहाँ पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? गांधी गंगा नदी पर बनाया गया सेतु गांधी सेतु ये किस शहर में स्थित? ये है पटना में स्थित, और यहाँ पर पटना ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गर्म जलप्रपात है? गर्म जलप्रपात जो है वो है ब्रह्मकुंड, और यहाँ पर ब्रह्मकुंड ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो होती है मावसिन राम में, और ये मावसिन राम कहाँ पर है ये भी ध्यान रखिएगा, ये मेघालय राज्य के अंदर है। मावसिन राम कहाँ पर है? मेघालय राज्य में स्थित है मावसिन राम, यहीं पर सबसे अधिक वर्षा होती है। मावसिन राम ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी है थिम्पू में, और ये थिम्पू ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, श्रीलंका की आकृति कैसी है? श्रीलंका की जो आकृति है वो अंडाकार है। श्रीलंका की आकृति कैसा? अंडाकार, और अंडाकार यहाँ पर ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, सिंधु नदी बहती है, सिंधु नदी किस ओर बहती है? सिंधु नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, और उत्तर से दक्षिण यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानचित्र के पैमाने में हर व्यक्त करता है। मानचित्र के पैमाने में हर किसको व्यक्त करता है? ये सतह की दूरी को व्यक्त करता है, और सतह की दूरी ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े कहलाते हैं। क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े को जो कहा जाता है वो प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है, और यहाँ पर प्राथमिक आंकड़ा ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? परमाणु ऊर्जा केंद्र यहाँ पर जो है वो है कैगा, और ये कैगा कहाँ पर है? किस राज्य के अंदर? तो कर्नाटक के अंदर में कैगा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, और कैगा ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा अवस्थित है। हिरोशिमा जापान में अवस्थित है। हिरोशिमा भी, हिरोशिमा के साथ साथ आप लोग नागासाकी भी याद रखिए। हिरोशिमा और नागासाकी ये दोनों कहाँ पर स्थित है? जापान में, और यहाँ पर जापान ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित है? तो वह है दामोदर घाटी क्षेत्र, और यहाँ पर दामोदर घाटी क्षेत्र ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? तो नगरों में जो सड़क पार करनी चाहिए, जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो, जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो वहीं पर नगरों में सड़क पार करनी चाहिए, और यहाँ पर जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो ये ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कोसी नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? कोसी नदी नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है, और सप्तकोशी यहाँ पर ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्रम का पारिश्रमिक कहलाता है। श्रम का पारिश्रमिक जो कहलाता है वो कहलाता है मजदूरी, और यहाँ पर मजदूरी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूंजी है? निम्नलिखित में कौन पूंजी है? पूंजी किसान का जो हल है एक प्रकार का, वो एक पूंजी है, जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता जो है भोजन है, आश्रय है, वस्त्र, इनमें से सभी। मनुष्य का मूलभूत आवश्यकता भोजन भी हो गया, आश्रय भी हो गया, और वस्त्र भी हो गया, तो इस तरह से इनमें से सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, SGSY योजना की शुरुआत कब हुई थी? SGSY योजना है क्या? SGSY योजना है, यह है स्वर्ण जयंती ग्रामीण ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको भी याद रखिएगा। SGSY क्या है? SGSY है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, और यहाँ पर 1999 ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।